साहिब बंदगी सतनाम। सभी भक्तों को प्रेम भरा साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जापान में बहुत ही सुंदर प्रचार प्रसार रहा। बहुत से भारतीय भी मिले और विदेशी भी मिले और बहुत ही सुंदर चर्चा रही। भारतीयों को तो चैनल सब्सक्राइब करवा दिया और विदेशियों के दिमाग में मूल ज्ञान का बीज डाल दिया। अब जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो नितिन दास को ढूंढेंगे और बहुत ही जल्दी वो समय आएगा जब ये ज्ञान धीरे 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 जन जन तक पहुंचेगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब इस ज्ञान को समझ पाएंगे, सब इस ज्ञान को अपनाएंगे क्योंकि माहौल बन रहा है। भारत देश में माहौल बन रहा है जब सब सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बन रहा है माहौल धीरे धीरे और आने वाला समय ये सबको बता देगा कि आखिर वो कौन है जो पूरे संसार का नक्शा ही बदल देगा। पूरे संसार का आने वाला समय बताएगा। अभी छोटी बुद्धि कैच नहीं कर सकती। छोटी बुद्धि में ये ज्ञान अभी नहीं जा सकता। अभी उस युग परिवर्तन को नहीं देख पा रहे हो, हम देख रहे हैं। अभी तुम्हारी छोटी बुद्धि मकान दुकान से बाहर नहीं आ पा रही है। आम जीव तो छोड़ो, ये बड़े बड़े गुरु भी ये सोच रहे हैं कि मकान दुकान बनवा देंगे तो युग परिवर्तन हो जाएगा। बताओ, जिन भक्तों को झोपड़ी में रह के संतुष्टि का जीवन सिखाना था कि झोपड़ी में हो तो झोपड़ी में संतुष्ट रहो, बाणियां पढ़ेंगे रहने को तो 3.5 हाथ और घड़ी तो 4.25। उनको 4 4 मरले का मकान बनवा के सोच रहे युग परिवर्तन आ जाएगा। अरे और भूख बढ़ जाएगी और मारा मारी फैल जाएगी। लोग झोपड़ी में संतुष्टि ढूंढ ढूंढ रहे हैं, वो बड़े मकानों की तरफ भागेंगे। निकम्मो, ओ निकम्मो। लोगों का पैसा लूट के लोगों पे ही लगा के भगवान बन गए हो। वाह, क्या बात है। ऐसे युग परिवर्तन नहीं होता क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारी उम्र की तरह बूढ़ी हो चुकी है। अब आराम से बैठ के खाने की उम्र है, आराम से बैठ के खाओ। ये युग परिवर्तन तुम्हारे बस की बात नहीं है। कैसे होगा युग परिवर्तन, अच्छे से समझ लो। जब घर घर में सतनाम का डंका बजेगा, सतनाम यानी सच्चा नाम, परमपिता परमात्मा के सच्चे नाम का डंका बजेगा,
जब आत्मज्ञान घर घर में पहुंचेगा, जीव आत्म ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, जिसके लिए बोला आत्मज्ञान बिना नर भटके, यानी आत्मज्ञान बिना जीव भटके। जीव ज्ञान बिना जीव नहीं भटके। क्योंकि निकम्मों को आत्मज्ञान की ABCD नहीं पता और चले हैं जगत गुरु का टैग लगा के। आत्मज्ञान यानी उस अचल आत्मा का ज्ञान इस चल जीव को हो जाए, ये चलायमान जीव को अचल आत्मा का ज्ञान हो जाए, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। जीव अपने आप को काया माया मान के बैठा है, जब उसे अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाए उसे आत्मज्ञान कहते हैं। समझो, अचल आत्मा का ज्ञान हो जाना, और केवल कहने से नहीं कि हमारे सत्संग सुन सुन के ये निकम्माचार्य, गंजाचार्य, पता नहीं क्या नाम है इसका, नाम भी नहीं लेना चाहता मैं तो, क्योंकि चोरों के नाम नहीं लिए जाते, चोर को चोर ही कहा जाता है, ओ चोर, ओ चोर। तो ये निकम्माचार्य ये जितना मर्जी ज्ञान चोरी करके आत्मा 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 करते रहें, इनके हाथ पल्ले कुछ लगने वाला नहीं है। पूरा जीवन बीत गया इसका वेदांत वेदांत करते, पूरा जीवन, सिर के बाल उड़ गए। निर्गुण सरगुण तक सीमित ज्ञान को ये परम ज्ञान मान के बैठा हुआ है। आज तक इसने गीता नहीं खोली, और जैसे हमने गीता का ज्ञान ओपन कर दिया 2018, 19, 20 में, तो महाराज जी उस ज्ञान को समझ के गीता के सत्र लगाने लग गए। 100-100, 200-200 रुपए में गीता का ज्ञान बेचा इसने। सोचो, मतलब कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो भी बोली लगा दी उसकी कि 100 रुपए में आ जाओ, 200 में आ जाओ, अरे 50 रुपए में आ जाओ। क्या होगा इन लोगों का, क्योंकि माया ने ऐसा फंदा बिछा रखा है कि इसमें से गंजा निकल नहीं सकता। ये बचने वाला नहीं है, इसकी दुर्दशा होगी। ये दूसरों को पाखंडी कहता है, संतों को महंतों को पाखंडी कहता है। परमात्मा के प्रेम में जैसे मीरा नाची, ऐसे ही कोई भगत नाचता है तो उसको ये उंगली उठाता है, और ये विदेशों में जाके दारू पी के झूम बराबर झूम, झूम शराबी झूम करता है, तो इसको कोई नहीं देखता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख इस बात का नहीं है कि ये हमारा ज्ञान चोरी करके बैठ गया है। दुख इस बात का है कि जो ज्ञान इसको फ्री में मिला है, ये उसके पैसे लेता है, उसको चार्ज लगाता है। दुख इस बात का है। ज्ञान पैसों में नहीं बांटा जाता भाई, ज्ञान फ्री में दिया जाता है। हाँ, कोई भगत सेवा करना चाहे तो खुले दरबार है, अपनी इच्छा से कोई देना चाहे तो बिल्कुल स्वीकार है, क्योंकि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देता, गुरु सेवा भी करवाता है। क्यों नहीं करवाता? सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। तन मन धन तीनों की सेवा गुरु लेता है, बिल्कुल लेता है, लेकिन परमार्थ के कारण, स्वार्थ के कारण नहीं। और ये जितना भी नोट कमा रहा है, ये अपने स्वार्थ के लिए कमा रहा है, अपने स्वार्थ के लिए। और कितने साल जिएगा, और दूसरों को बता रहा है कि एक जीवन है, अच्छे से जी लो, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। और गीता खोल के पढ़ा रहा है जो पुनर्जन्म पर ही बेस्ड है, जो पुनर्जन्म के अलावा और कुछ बता ही नहीं रही है, जो सारे कर्म जितने भी हैं सोच समझ के करने चाहिए, ये बता रही है
क्योंकि उसके बाद उन कर्मों को भोगने के लिए अन्य अन्य लोकों में जाना पड़ता है। ये गीता समझा रही है। लेकिन इस निकम्माचार्य को, इस शुक्राचार्य को समझ में ही नहीं आ रहा। ये कहता है राजू कभी काजू बन के नहीं आएगा। क्या बताया जाए, क्या कहा जाए इसको। अगर राजू कभी काजू बन के नहीं आएगा तो राजू को एंजॉय करने दो ना। फिर क्यों उसको वेदांत वेदांत वेदांतों का ज्ञान दे रहे हो? उसको एंजॉय करने दो, वो जैसे जीना चाहता है वैसे जिए। सबकी अपनी अपनी लाइफ है। किसी को दाल पसंद तो किसी को गाजर, किसी को भिंडी पसंद तो किसी को मशरूम। तो उसको ये बैन क्यों लगाना कि नहीं तू मशरूम ही खा, नहीं तू गाजर ही खा, नहीं तू नॉनवेज मत खा, या तू नॉनवेज ही खा। जब कर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कर्म का फल तो मिलना ही नहीं है, एक ही जीवन मिला है, चले जाना है, तो फिर तो ये मीट मांस का क्या चक्कर है? खाने तो जिसको जो स्वाद लगता है। बताओ, इतना बुरा हाल है इन लोगों का। भाई साहब, एक एक पल का हिसाब होगा। बच्चा पैदा होता है उसको कैंसर होता है, बच्चा पैदा होता है उसको निमोनिया होता है, बच्चा पैदा होता है अंधा होता है, बहरा होता है। ये कौन निश्चित करता है? उसके पिछले जन्मों के कर्म। समझे? उसके पिछले जन्मों के कर्म निश्चित करते हैं कि बच्चा पैदा होते ही किस अवस्था में रहेगा, स्वस्थ होगा या बीमार होगा। और ये महाराज बता रहा है कि एक जन्म के बाद राजू काजू नहीं बनेगा। अरे काजू बन के भुगतेगा। तो ऐसे भरमाने वाले लाखों आएंगे और लाखों जाएंगे, लेकिन सत्य पूरे विश्व में छाएगा, और बिल्कुल छाएगा। और आने वाला समय ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये भारत देश पूरे विश्व में छाएगा। ऐसा समय आएगा। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई सोचे कि नितिन दास अपने मन की बात कर रहा है। ये सारे ग्रंथों में दर्ज है, ये सब ग्रंथों में दर्ज है। ये हदीसों में भी मिल जाएगा, जिसको गज़वाए हिंद बोला गया। गज़वाए ईरान क्यों नहीं बोला? गज़वाए अफ़गानिस्तान क्यों नहीं बोला? गज़वाए नेपाल क्यों नहीं बोला? गज़वाए चीन क्यों नहीं बोला? गज़वाए दुबई क्यों नहीं बोल दिया? अरे अरब देश में थे तो गज़वाए अरब क्यों नहीं बोला? गज़वाए हिंद क्यों बोला? अभी नहीं समझ में आएगा तुम्हें। जब समय आएगा तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। कोई बात नहीं। यही बाइबल में बताया गया। क्या बोलते हैं कि ईसा मसीह दोबारा आएंगे, और जब दोबारा आएंगे तो यूरोप में नहीं आएंगे। जब दोबारा आएंगे तो पूरब की दिशा से आएंगे। द किंग विल कम फ्रॉम द ईस्ट। यही इमाम मेहदी के लिए बोला कि मशरक की तरफ से, मशरक यानी पूरब की तरफ से एक फौज आएगी। अब वो कौन सी फौज आएगी, अब तुम्हें उस फौज के बारे में बताने की तो जरूरत है नहीं।
समझदार हो, इशारा काफी है। जब वो फौज आएगी तो कहते हैं ईलिया, ईलिया में झंडा गाड़ देगी। अभी तुम्हें नहीं पता कि वो कौन सी फौज और कौन सा झंडा गाड़ेगी। आने दो, समय को पता लग जाएगा। ये गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया कि हिंदुस्तान में आण 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। समय आने दो, पता लग जाएगा। यही महात्मा बुद्ध के ग्रंथों में बोला गया कि महात्मा बुद्ध के जाने के बाद एक मैत्रेय बुद्ध आएंगे, और जब वो आएंगे तो सारी दुनिया में अमन और शांति हो जाएगी। ऐसा प्रचार होगा, ऐसा प्रचार होगा कि दुनिया देखेगी। आने दो, समय पता लग जाएगा। तो हर तरफ से हिंदुस्तान की ही बात की गई। फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुन लो कि मुझे हिंदुस्तान से एक ऐसा युग परिवर्तन का समय दिखाई देता है जो पूरे संसार की स्थिति बदल देगा। समय आने दो, पता लग जाएगा। नास्ट्रेदमस ने भी यही बोला था कि भारत में एक ऐसा आंदोलन उठेगा, और क्या बताया था कि अधेड़ उम्र का आदमी, अधेड़, अधेड़ का मतलब होता है जिसका आधा जीवन निकल गया हो, आधी उम्र निकल चुकी हो। आधी उम्र का मतलब होता है, हमारे यहाँ एवरेज 80 साल बताया गया है, यानी 40 साल की उम्र के आसपास अधेड़ उम्र का एक शख्स होगा जो युग परिवर्तन कर देगा। और यहाँ 80 साल के बुढ़े टैग लगा के बैठे हैं कि वो हम हैं। 80 साल के बुढ़े अपने ऊपर अधेड़ उम्र फिट करने में लगे हैं। जैसे गधे के ऊपर शेर की खाल फिट नहीं होती, ऐसे ही अधेड़ कभी 60 साल से ऊपर के आदमी पर फिट नहीं होता, क्योंकि 60 साल का मतलब ही बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन। बूढ़ा व्यक्ति 60 साल से लेके आगे 100, 120, 130, ये सब उसी की उम्र है, बूढ़ों की उम्र है ये। बूढ़ों पर कभी अधेड़ उम्र का टैग लग ही नहीं सकता, जैसे किसी बच्चे पे जवानी का टैग नहीं लग सकता। कोई कह सकता है कि 4 साल का जवान बच्चा, 5 साल का जवान बच्चा, कभी नहीं। या कोई कह सकता है 50 साल का छोटा सा बच्चा, 60 साल का छोटा सा बच्चा, कभी नहीं। इसी प्रकार अधेड़ कभी 60 साल का या 70 साल का या 75 या 80 साल का नहीं होता। अधेड़ की जो उम्र है वो 40 से लेके 59 साल होती है, 59, 40 to 59 ईयर, ये अधेड़ में आती है। लेकिन भारत में जो अधेड़ उम्र का बताया गया वो 59 का भी नहीं बताया गया। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हदीसों में बताया गया कि जब इमाम मेहदी 40 साल के होंगे तब जग जाहिर होंगे, तब सब जान पाएंगे कि वो कौन है। सब यानी कि जो जानना चाहेगा, सबके लिए नहीं है वो ज्ञान। जो खोजी होगा, जो खोज करेगा, वो समझता चला जाएगा। 40 साल की उम्र में महावीर गर्जन गर्जन, सतनाम सतनाम,
चलो कोई बात नहीं, एक दिन सभी के दांत गिरने हैं। कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे अब वो समय आने वाला है मेरे भाइयों, जिसका हम सबको था इंतजार। और ट्रेन चलाने से पहले पटरी बिछानी पड़ती है। अब भारत में वो पटरी बिछ रही है, क्योंकि अब हर इंसान ना चाहते हुए भी परिवर्तन मांगेगा, और वो समय आ गया है। थोड़े दिनों की बात है, ये पूरा माहौल बन रहा है, चिंता मत करो। ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है कि बच्चा बच्चा बोलेगा कि बहुत हो गया, अब बस करो, अब हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, अब हमें एक अच्छा जीवन जीना है, अब हमें ये पाप कर्म खत्म करने हैं, अब हमें ये जितना भी जो भी अत्याचार है इंसानों पे हो रहा है, जानवरों पे हो रहा है, प्रकृति पे हो रहा है, पेड़ पौधों पे हो रहा है, जीव जंतुओं पे हो रहा है, किसी पे भी हो रहा है, अब ये खत्म करो, बहुत हो गया। अब रीसेट का बटन दबाना है, रीसेट। जैसे मोबाइल बहुत दुखी करने लग जाए ना, हैंग हो जाए, तो क्या करते हैं, रीसेट का बटन दबाते हैं, फैक्ट्री रीसेट, एवरीथिंग फिनिश्ड। अब नए सिरे से हर चीज हर चीज नए सिरे से आएगी। अब ऐसा माहौल बनेगा भारत देश में, अपने आप बनेगा। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होगी कि पाप का घड़ा भरते समय नहीं लगेगा। अपने हाथों से घड़ा भरेंगे लोग, और उसके बाद वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं है। अब बहुत जल्दी ही वो समय आने वाला है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब संकेत मिल रहे हैं, प्रकृति ने संकेत दे दिया है। अब बस देखते जाओ कि होता है क्या। सतनाम सतनाम सतनाम। तो कल आगे निकलना है यहाँ से, बुलेट ट्रेन वेट कर रही है, क्योंकि यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है, बुलेट ट्रेन सही समय पे पहुंचाने वाली। भारत में पता नहीं कब आएगी, बिल्कुल आएगी। जब हम सब एक हो जाएंगे उसी दिन आ जाएगी। रेखा मित्तल साहिब बंदगी सतनाम, दिनेश परमार सतनाम, सविता ठाकुर जय सतनाम, मुकेश साहिब बंदगी सरोज जय सतनाम, जगदीश जय सतनाम, अवधेश यादव जय सतनाम, जयवती शर्मा साहिब बंदगी सतनाम, बाबू भाई सतनाम, फूलचंद साहिब बंदगी सतनाम, सोनिया ठाकुर साहिब बंदगी सतनाम, दिनेश जय सतनाम,
शिवानी खन्ना साहिबंद की सतनाम। सतीश चौधरी जय सतनाम। जयंत महंत सतनाम सतनाम। जय सतनाम। महावीर साहिबंद की सतनाम। प्रदीप कुमार जय सतनाम। जय सतनाम। सुनीता साहिबंद की सतनाम। शकुंतला रानी जय सतनाम। देवीलाल जय सतनाम। परम आत्म ज्ञान, परम आत्म ज्ञान, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि कई लोग मूर्खतावश आत्म ज्ञान को जीव ज्ञान समझ बैठते हैं, इसलिए परम आत्म ज्ञान लगाने में ही भलाई है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परम आत्मा कह लो चाहे अचल आत्मा कह लो, एक ही बात है। जीव आत्मा कह लो या अज्ञानी आत्मा कह लो, एक ही बात है। लेकिन ये अज्ञानियों के समझ में नहीं आती। ये जो ज़्यादा उछलते हैं रामपाल जी के चेले कि नितिन दास तो आत्म ज्ञान देता है, परमात्म ज्ञान नहीं देता, इन मूर्खों को कौन समझाए। अरे बाबा नानक की वाणी पढ़ो गुरु ग्रंथ साहब में, जहाँ पर वो कहते हैं सतगुरु देखिया और दीक्षा लीनी, पूरी पढ़ो, पता लग जाएगा तुम्हें आत्म ज्ञान दिया कि परमात्म ज्ञान। तो इन मूर्खों को कभी आत्म और परमात्म ज्ञान का कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। तो कहते हैं सतगुरु वेख्या दीख्या लीनी, ये वाणी जब पढ़ोगे तो आखिरी लाइन पढ़ो, उसमें क्या कहते हैं, गत मित पाई आत्म चीनी। समझे, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बाबा नानक को कबीर साहब ने आत्म ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान, गत मित पाई आत्म चीनी। क्यों नहीं बोला परमात्म चीनी? क्योंकि तुम निकम्मों को समझ में ना आ जाए कि आत्मज्ञान होता क्या है। आत्मज्ञान ही परमात्म ज्ञान है, जीव आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं है। तुम आत्मा को जब तक जीव मानते रहोगे, तुम ऐसे ही 84 में धक्के खाते रहोगे। तो आत्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और जीव ज्ञान ये अधूरा ज्ञान है। जीव ज्ञान पारक सिद्धांत वाले देते हैं, जो जीव को ही सर्वे सर्वा, जीव को ही परमात्मा मानते हैं, पारक सिद्धांत वाले। हम लोग नहीं, हम जीव को अज्ञानी मानते हैं, 84 का ढोर मानते हैं, 84 में फंसा हुआ है बेचारा, बहुबंधन में फंसा हुआ मानते हैं, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। हम जीव को परमात्मा नहीं मानते भाई, समझे। तो इन निकम्मों को कभी ये बात समझ में नहीं आ सकती। और एक वो गाजीपुर वाला गांजा पी के बैठा हुआ है, वो भी यही चीखता रहता है 24 घंटे, नितिन दास तो आत्म ज्ञान देता है, परमात्म ज्ञान नहीं देता। बता, पत्थर पूजने वाला नितिन दास को बता रहा है कि तू आत्म ज्ञान दे रहा है कि परमात्म ज्ञान दे रहा है। शर्म आनी चाहिए। पत्थर पूजते हैं ये लोग, ये और इसका गुरु पत्थर के पुजारी हैं। बताओ, फोटो की पूजा करते हैं, शर्म नहीं आती। मदन पंथ में नाक कटवा के बैठे हैं, मदन पंथ में फोटो पूजने का अलाउड ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से घुस गए ये लोग। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मज्ञान अचल आत्मा का ज्ञान है, अचल। याद रखो, अगर तुम्हें कोई ये भ्रम डालता है कि नितिन दास आत्मा का ज्ञान दे रहा है, परमात्मा का ज्ञान नहीं दे रहा है, तो तुम उससे बस एक सवाल पूछ लो कि परमात्मा कैसा है। उसके बाद देखो ये क्या बोलता है। ये परमात्मा को इंसान मानता है, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 1 मुख, हाथ पैर, कंधे, छाती, पेट, सब है परमात्मा के इसके। इसका परमात्मा आहार विहार करता है। और जो इसके पास जाते हैं निकम्मे अधूरे चेले हैं वो, चाहे किसी भी गुरु के हों। अगर हमने अचल आत्मा का ज्ञान समझाया है तो अचल ही है आत्मा, वो आहार और विहार नहीं करती।
और इसके पास कोई जा रहा है तो उसको पक्का आहार विहार वाला ही परमात्मा मिलेगा। उसको आंख पैर कान हाथ वाला ही परमात्मा मिलेगा। ये बिल्कुल श्योर है, क्योंकि ये कल्पनाओं में उलझा देगा। ये परमात्मा की एक मनुष्य रूपी कल्पना में उलझा देगा। और जो कल्पना में उलझ गया, जो ये सोच के बैठ गया परमात्मा ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा, उसकी दो आंखें होंगी, उसके दो कान होंगे, उसके बाल होंगे, उसकी खाल होगी, तो बेटा तुम्हारी खाल खींचने के लिए तैयार हो गई है। समझ लो, फिर तुम्हारी खाल अगले जन्म में खींचने के लिए तैयार हो गई है, अगर तुमने परमात्मा को भी खाल मान लिया तो बेटा। अगर तुमने परमात्मा की आंख और कान मांग लिए मान लिया ना अगर, तो बेटा तुम्हारी आंखें और तुम्हारी कान अगले जन्म में तुम अंधे और बहरे होने वाले हो। क्योंकि जैसा परमात्मा होता है वैसा ही उसका शिष्य हो जाता है। परमात्मा के आंख कान नाक ढूंढ रहे हो तो तुम्हें भी आंख कान नाक ही मिलेंगे। और जो परमात्मा को यथार्थ में जान लेता है, अचल परमात्मा को, वो शिष्य अचल हो जाता है। वो गुरु शिष्य को अपने समान कर लेता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बाबा नानक कह रहे हैं कि रूप न रेख न रंग प्रभु तीन गुणों से भिन्न, और तिस ही बुझाए नानका जित होवे प्रसन्न। यानी परमात्मा वो है जिसकी आंख कान नाक कुछ नहीं है, जो निराकार भी नहीं है साकार भी नहीं है, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और कहें कबीर सो राम हमारा। ये डायलॉग मारा था ना उसने, निकम्माचार्य ने। उसके बाद ऐसी हालत खराब हो गई इसकी, क्योंकि लोगों ने सवाल दाग दिए कि निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा बोल दिया आपने, और वेदांत तो कह रहे हैं कि परमात्मा निर्गुण और सरगुण दोनों है। जैसे 2016 की इसकी वीडियो दिखाई थी मैंने, उस पर थंबनेल था, राम साकार भी हैं निराकार भी हैं, यानी सरगुण भी हैं निर्गुण भी हैं। उसके बाद ये सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा की बातें करने लगा, हमारा सत्संग देख देख के, चोरी कर करके ज्ञान को। लेकिन दुनिया तो बहुत होशियार है, इसको पकड़ लिया लोगों ने कि सरगुण निर्गुण नहीं तो क्या, क्या है परमात्मा। ये फिर उसी लाइन पे आ गया, दोबारा लगाऊंगा इस स्टेटस में, जिसमें कह रहा है कि सरगुण से होते हुए निर्गुण तक जाना है, निर्गुण ही परमात्मा है। कभी इसका परमात्मा सरगुण निर्गुण हो जाता है, कभी इसका परमात्मा सरगुण निर्गुण से न्यारा हो जाता है, कभी थोड़े दिन में फिर वो सरगुण निर्गुण हो जाता है। अरे दोगले, हद कर दी इसने, हद कर दी। और इसका ज्यादा दिन का खेल नहीं है। हाँ, जब जीव ज्ञानी हो जाएगा, इसको ऐसे थपेड़े पड़ेंगे, ऐसे थपेड़े पड़ेंगे ज्ञान के। वैसे तो बॉडीगार्ड रख के घूमता है। एक वो जेल से निकल के आया, अपने आश्रम में बंदूकधारियों के बीच में घूम रहा है। बताओ, मुझे परमात्मा कहो, मुझे परमात्मा कहो, परमात्मा सिक्योरिटी गार्ड लगा के घूम रहा है। वाह रे परमात्मा, वाह रे सिक्योरिटी गार्ड हो, परमात्मा की रक्षा कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाहर तो क्या निकलेगा परमात्मा, अपने आश्रम में सेफ नहीं है, हैं? अपने आश्रम में इतना डर लग रहा है इसको, बाहर तो क्या निकलेगा ये। परमात्मा के नाम पे कलंक हो गए हैं लोग, क्या बताया जाए, क्या बोले। कलंक हो गए हैं, कलंक, परमात्मा के नाम पे कलंक। बताओ, दूसरों को बोलते हैं पाखंडी है, ऐसा है वैसा है, और खुद को परमात्मा घोषित करवाते हैं, और फिर परमात्मा की सिक्योरिटी करवाते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये तो ऐसे ही चलता रहेगा इनका। आप लोग विचार करो, विवेक करो, ये नाम जपने वालों से दूर रहो। परमात्मा किसी नाम जाप से नहीं मिलता, समझो। परमात्मा किसी नाम से नहीं मिलता, कोई नाम है ही नहीं परमात्मा का, अनाम है वो, अनाम। ये इंसानों ने बनाए हैं नाम, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के, फिर उसी को लगा पड़ा है जपने के लिए, उसी को लगा पड़ा है।
समझो। तो ऐसे नामों को त्यागो जो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के काखा गा से बने हैं, ABCD से बने हैं, ऊड़ा एड़ा इड़ी से बने हैं, अलिफ बे ते पे से बने हैं। हटाओ इनको और उस नाम को पकड़ो जो अनाम है, निअक्षर है, जो निहि तत्व है, जो अडोल है, जो अबोल है, जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा, उसको जानो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अन्यथा ऐसी 84 में धक्के खाते रहोगे, कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा बनते रहोगे, बर्बाद होते रहोगे, कोई फायदा नहीं। और हमारा कोई लक्ष्य तुम्हें अपने पीछे लगाना नहीं है, भूल जाओ। हमारा लक्ष्य है तुम्हें सत्य बताना। तुम्हें समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और अच्छी बात है, और धक्के खाओ थोड़े से। और धक्के खाओ, क्योंकि धक्के खा के ही अकल आती है, बादाम खा के नहीं आती, धक्के खा के अकल आती है। जो बिना धक्के खाए हमारे पास आते हैं, जिनको सस्ते में सौदा मिल जाता है ना, वो कदर भी नहीं कर पाते। इसलिए धक्के खाओ, लगाओ 10-10 साल, लगाओ 20-20 साल, लगाओ 40-40 साल, अधूरे गुरुओं के यहाँ सेवा करो, फिर देखो कैसी लगन लगती है। फिर पता चलता है, ओ माय गॉड, मैंने 20 साल यहाँ सेवा करी और गलत नाम मिल गया, ठगा गया। तब देखो कैसे लगन लगती है कि अब ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे सही नाम बता दे। फिर देखो कैसे लगन लगती है। अभी तो इन निकम्मों को सब बैठे बैठाए मिल गया, इसलिए बातें आ रही हैं। हमारे पास आकर भी नहीं संभल पाए, हमारे पास आकर भी नहीं विवेक जाग पाया। धक्के खाओ बेटा, अभी तो 84 मिलेगी, वो अलग मिलेगी। इंतजाम पूरा किया हुआ है तुम्हारा, चिंता मत करो। काल भगवान की ड्यूटी यही है। जो साहिब के ज्ञान को ना समझे, जो साहिब के ज्ञान पे अटल ना हो पाए, उसको 84 में रगड़ा देता है वो, अब बढ़िया वाला देता है। और जो संतों को गालियां निकालते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया वाला खेल चल रहा है। उसमें तो चाबुक पड़ते हैं बेटा, चाबुक। दो तरह की 84 होती है। एक होती है कि चलो जानवर जानवर बन गए, अपना जीवन भोग के चले गए। एक होती है जानवर तो बने बने, चाबुक भी पड़ेंगे रोज। क्योंकि जो रोज संतों को गालियां देते हैं, चलो मुझे दे दे, समझ में आता है कि मुझे देते रहो यार, कोई बात नहीं, मेरा हाजमा बहुत अच्छा है गालियां खाने में, चिंता मत करो। और बदनाम होने में तो मैं नंबर 1 हूं, मुझे जितना मर्जी बदनाम करो, जितना मर्जी करना है करो, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये आग में घी की तरह काम करता है। अच्छी बातों को तो यहाँ कोई मानता ही नहीं। अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे बारे में बोलोगे तो कोई वीडियो खोल के भी नहीं देखेगा। मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलो, मेरे बारे में गंद बोलो, मेरे बारे में बदनामी बोलो, तब जाके लोग खोलेंगे कि किस बाबा के पीछे पड़े हो तुम लोग। और तभी हमारा काम होता है। हमारी निंदा करने वाले ही हमारा प्रचार करते हैं। हमें उन निंदा करने वालों से बहुत प्रेम है। हमारी निंदा करो, लेकिन हमारे संतों के बारे में, हमारे गुरुओं के बारे में अगर तुम ऐसा बोलोगे तो बेटा फिर याद रखना, किसी घोड़े से पूछना जो सड़क पे बोझा भी ढोता है और उसके बाद चाबुक भी खाता है। याद रखना, एक एक गाली, एक एक अपशब्द, एक एक कोड़ा बन के मिलेगा। मुझे जो मर्जी बोलो, मैंने तो फ्री कर रखा है, जो मर्जी बोलो। ना मैं किसी को बद्दुआ देता हूं, ना ही मैं किसी को दूंगा। लेकिन संतों के लिए अगर तुम अपशब्द बोलोगे, कबीर साहब के लिए, नानक जी के लिए, रविदास जी महाराज के लिए, बाबा नानक के लिए, या हमारे मदन साहिब के लिए, फिर बेटा ऐसी 84 मिलेगी ना, फिर तो हो जाएगा काम, समझे। तो इसलिए संतों का आदर करना सीखो। तुम भले कहीं जाओ, कहीं रहो,
कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, वो तुम्हारी जीवन है, तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन संतों के साथ गलत पंगा लोगे तो भाई साहब, अभी तुम्हें पता नहीं ना कि तुम किसके जाल में फंस गए हो। वही नचा नचा के मारेगा, वही मारता है, खुद ही फंसाता है और खुद ही नचाता है। समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए होश में आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी बेहोशी तुम्हारे सत्यानाश का कारण बन जाए। होश में आ जाओ बेटा, आ जाओ होश में। सतनाम सतनाम। चलो अब आप लोग आराम करो। यहाँ पर तो 11:15। नहीं, अभी इंडिया में तो मेरे ख्याल से 8 बज रहा होगा। क्या टाइम हो रहा है इंडिया में? हम्म, 11:30 हो गए यहाँ पे। 8 बज रहा होगा अभी इंडिया में। चलो ठीक है, अब कल मुलाकात होगी। अब आप लोग आराम करो। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम, जय बंदी छोड़ के।